राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत रीतिकालीन आचार्य कवि केशवदास की रचनाओं को भी रखा गया है। आज हम आचार्य केशवदास की जो रचना है, जो कि उनकी रामचंद्रिका के राम रावण युद्ध के संदर्भ में रचित है, लिखी गई है, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि रचना कौन सी है। रचना इस प्रकार से है छात्रों। रचना है, इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देखिगे, वेगी सारथी सो कहेऊं रथ जाही ले सुविशेषी के, तून अक्षय बाण स्वच्छ अभेद लई तन त्राण को, आइयो रणभूमि मैं करी अप्रमेय प्रणाम को, कोटि भांतिन पौनते, कोटि भांतिन पौनते मनते महा लघुता लसई, बैठी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक ज्यों हसे, रामचंद्र प्रदक्षिणा करे दक्ष हवें जब ही चढ़े, पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े। छात्रों, ये रचना है। अब इस रचना की हम व्याख्या करेंगे और व्याख्या करते समय हम सबसे पहले लिखेंगे संकेताक्षर। तो संकेताक्षर में आप लिखेंगे इंद्र श्री रघुनाथ को, फिर उसके बाद में डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले आप लिखेंगे संकेताक्षर, उसमें आप लिखेंगे इंद्र श्री रघुनाथ को, फिर डॉट डॉट डॉट, और अंत में लिख देंगे आप देवता बहुधा बढ़े। ये आप संकेताक्षर में लिख देंगे। तो ये तो हुआ इसका संकेताक्षर। संकेताक्षर के बाद में छात्रों हम लिखेंगे इस रचना के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ, यानी इस रचना में आपको जो कठिन शब्द लगते हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। तो इस रचना में जो कठिन शब्द हैं वो है जैसे रथहीन, यानी बिना रथ के, बगैर रथ के। इसी तरह से भूतल, यानी कि जमीन, धरा, धरती, ठीक है। इसी तरह से कहेऊ, कहेऊ यानी कहा। सुविशेषी, सुविशेषी का मतलब होता है विशिष्ट प्रकार से सजाना, विशिष्ट प्रकार से या विशेष प्रकार से सजाना, सुसज्जित करना। तून यानी तरकश, अभेद यानी जिसे भेदा न जा सके, रणभूमि यानी, रणभूमि यानी युद्ध क्षेत्र, कोटि, कोटि यानी करोड़, कोटि यानी करोड़, पौन, पौन यानी हवा, पौन यानी हवा, लघुता, लघुता यानी हल्का। फिर आप देखें अग्र, अग्र यानी आगे। प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा का अर्थ है परिक्रमा, प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा। पुष्प यानी फूल, वर्ष यानी बरसाना, बरसात करना। पुष्पों की जब देवताओं ने बरसात की उसके संदर्भ में है यहाँ वर्ष यानी बरसाना या बरसात करना। दुंदुभि का मतलब एक यंत्र जिसको कि आप नगाड़ा कह सकते हैं, जो देवताओं द्वारा बजाया गया था, उसके संदर्भ में ये शब्द है। तो इस तरह से इस रचना के ये कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब छात्रों हम बात करेंगे संदर्भ की। संकेताक्षर हो गया, कठिन शब्द और उनके अर्थ हो गए। उसके बाद संदर्भ, संदर्भ की बात करें तो हम ये लिखेंगे कि यह रचना
हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि, या यह रचना हिंदी साहित्य के रीतिकालीन आचार्य कवि केशव दास की रामचंद्रिका के राम रावण युद्ध से अवतरित है। आप इसे दोबारा सुन लीजिए। यह रचना हिंदी साहित्य के रीतिकालीन आचार्य कवि केशव दास की रामचंद्रिका के राम रावण युद्ध से अवतरित है। यह हुआ इसका संदर्भ। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। छात्रों, यहां पर हमको ये देना है, ये लिखना है कि ये जो रचना है वो किस प्रसंग को लेकर के है। ये रचना किस प्रसंग को लेकर रची गई है। तो यहां आप सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध होता है और श्री राम बिना रथ के ही रावण से मुकाबला करने के लिए युद्ध भूमि में उतर जाते हैं। जब इंद्र ने देखा कि श्री राम बिना रथ के ही रणभूमि में उतर चुके हैं, तो उन्होंने अपने सारथी से कहा, इंद्र ने अपने सारथी से कहा कि श्री राम के लिए रथ तैयार करो, एक विशिष्ट प्रकार का रथ तैयार करो। तो ये प्रसंग है, यानी कि जब राम और रावण के बीच युद्ध होता है तो राम बिना रथ के ही युद्ध क्षेत्र में उतर जाते हैं। और जब इंद्र ने यह देखा कि रामचंद्र जी बिना रथ के ही युद्ध क्षेत्र में रणभूमि में उतर गए हैं, तो उन्होंने अपने सारथी से कहा कि श्री रामचंद्र जी के लिए एक विशिष्ट प्रकार का रथ तैयार करो। उस प्रसंग को आचार्य केशव दास ने इस रचना में रखा है। तो यहां पर प्रसंग भी हो गया। अब इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के, जब राम रावण का युद्ध होता है तो उसमें रामचंद्र जी बगैर रथ के जमीन से ही रावण से युद्ध करने लगे, तो इंद्र ने श्री राम को देखा। इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के, इंद्र ने जब श्री रघुनाथ को रथहीन यानी बिना रथ के ही भूतल देख के, यानी जमीन पर, यानी युद्ध क्षेत्र में, जमीन से तात्पर्य, भूतल से तात्पर्य युद्ध क्षेत्र, रणभूमि में देखा कि श्री राम तो बिना रथ के ही रणभूमि में उतर चुके हैं। जब राम और रावण का युद्ध प्रारंभ होता है तो श्री राम बिना रथ के ही रणभूमि में उतर जाते हैं। और जब इंद्र ये देखते हैं कि श्री राम बिना रथ के, बगैर रथ के ही रणभूमि में उतर चुके हैं, तो इंद्र श्री रघुनाथ को रथहीन भूतल देख के, इंद्र ने जब श्री राम को बिना रथ के ही युद्ध भूमि में देखा, वेगी सारथी सो कहें, उन्होंने अपने सारथी से कहा रथ जहिले सुवी शेषी के, यानी कि इंद्र ने अपने सारथी से कहा कि आप वेगी सारथी सो कहें, रथ जाही ले सुविशेषी कही, यानी आप श्री रामचंद्र जी के लिए एक विशिष्ट प्रकार का रथ लाइए। उन्होंने जब राम रावण का युद्ध हुआ तो उसमें रामचंद्र जी बगैर रथ के जमीन पर, यानी युद्ध क्षेत्र में रावण से युद्ध करने लगे, तो इंद्र ने श्री राम को देखा और अपने सारथी से कहा कि रामचंद्र जी के लिए एक विशिष्ट प्रकार का रथ लेकर आइए। तो यहां पर तूण अक्षय बाण स्वच्छ अभेद लय तने त्राण को, आयु रणभूमि में करी अप्रमेय प्रणाम को, यानी कि उन्होंने अपने सारथी से कहा, इंद्र ने अपने सारथी से कहा कि श्री रामचंद्र जी के लिए एक विशिष्ट प्रकार के रथ का इंतजाम करो। विशिष्ट से तात्पर्य इस जिसमें युद्ध सामग्री, तीर, तरकश आदि का पूरा इंतजाम हो।
एक ऐसे विशिष्ट प्रकार के रथ का इंतजाम करो। और वो ये कहते हैं कि इंद्र ने अपने सारथी को आदेश दिया कि कोटि भौति पौनते, यानी कि श्री राम के लिए जो विशिष्ट प्रकार का रथ तैयार करो वह ऐसा होना चाहिए कि कोटि भातिन पौनते, कोटि यानी करोड़, पौतिन पौन, पौन यानी हवा, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार का रथ तैयार करो, वह ऐसा होना चाहिए जो हवा से अर्थात वायु से करोड़ गुना अधिक गतिशील हो। कोटि भातिन पौनते मनते महालघुता लसे, मनते महालघुता लसे, और वो वायु से तो करोड़ गुना गतिशील हो और साथ ही वह रथ बहुत हल्का हो। मनते महालघुता, मनते महालघुता अर्थात छोटा हल्का दिखाई दे। बैठी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक ज्यों हंसे। जब इंद्र द्वारा विशिष्ट प्रकार का रथ तैयार कर दिया जाता है और वो जो रथ तैयार होता है उसमें उसके उस रथ के अग्रभाग पर हनुमान जी बैठते हैं। बैठी के ध्वज अग्र श्री हनुमंत अंतक ज्यों हंसे, उसके अग्रभाग पे प्रसन्नचित्त होकर के हनुमान जी बैठते हैं। उसके आगे के हिस्से में प्रसन्नचित्त होकर हंसते हुए हनुमान जी जब बैठ जाते हैं और उसके बाद में रामचंद्र प्रदक्षिणा करी दक्ष हवई जब ही चढ़े। और जब हनुमान जी तो अग्रभाग में हंसते हुए प्रसन्नचित्त से बैठ जाते हैं और जब रामचंद्र जी रथ के चारों ओर परिक्रमा करके रामचंद्र प्रदक्षिणा करें, जब रामचंद्र जी रथ के चारों ओर प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करके उसमें चढ़ते हैं, परिक्रमा करी दक्ष हवई जब ही चढ़े, जब उसमें उसके रथ के चारों तरफ परिक्रमा करके जब रामचंद्र जी उस रथ में चढ़ते हैं, पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े, पुष्प वर्षी बजाए दुंदुभि देवता बहुधा बढ़े। तो फिर जब रामचंद्र जी उस रथ पे चढ़ते हैं तो पुष्प वर्षी बजाए मतलब देवता पुष्पों की बरसात करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं, दुंदुभि बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये इसकी व्याख्या है। और अगर विशेषता की दृष्टि से देखा जाए इस रचना में तो छात्रों इस रचना में विशेषतः मतलब अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। तो यह हुआ राम रावण युद्ध को लेकर के जो रचना आचार्य केशवदास जी ने रची उसकी हमने यहाँ व्याख्या करने की कोशिश की है। छात्रों आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।